हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडिया 2023 में G20 होस्ट कर रहा है। अब क्या है ये G20? काफ़ी लोगों को इसको लेके कभी कभार कंफ्यूजन भी रहता है। तो सोचा मैंने एक वीडियो बनाया जाए G20 के बारे में, क्या है और किस तरीके से कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है और होता क्या है इन मीटिंग्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो G20 एक इस तरीके का ग्रुप है, एक संगठन है कि जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट काम कर रही है देश को चलाने के लिए। पार्लियामेंट में क्या होता है, बैठ के लोग सब मीटिंग करते हैं, देश की तरक्की के बारे में लॉ बनाए जाते हैं। पंचायत की बात करेंगे, गांव में बैठ के जो पंचायत सिस्टम होता है वहाँ पे क्या होता है, सब लोग बैठते हैं सरपंच के साथ और वहाँ पे गांव के विकास के बारे में बातें की जाती हैं। तो G20 में भी कुछ ऐसा ही होता है। G20 जो होता है बेसिकली सारे वर्ल्ड की कंट्रियाँ जो हैं वो आती हैं, इकट्ठे होते हैं और देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। अब क्या चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा दो चार चीज़ों को ऐड करके मैं समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से होता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और सिर्फ 20 कंट्री ही इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब आपका सवाल उठ रहा होगा कि हमारे वर्ल्ड में देश जो है वो 200 से ज़्यादा है, तो फिर किस तरीके से सिर्फ 20 कंट्रीज इसमें हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले हिस्ट्री की मैं बात करूंगा। तो बात है 1990 के दशक की, जब पूरे एशियन कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और दूसरी तरफ तब ये संगठन तो था, इसको हम बोलते थे G7, यानी कि सिर्फ 7 कंट्रीज इसमें थी। तो वो जो 7 कंट्रीज हैं उनके नाम हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, इटली, जापान। तो ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज थी जो इसमें ऐड थी G7 में। अब डेवलप कंट्रीज़ क्या होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि डेवलप कंट्रीज़ होती हैं जिन कंट्रीज़ का हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होती है और एक क्राइटेरिया में हमें इसको कंसीडर किया जाता है कि वो डेवलप कंट्रीज़ होती है। तो ये डेवलप कंट्रीज़ थी, G7 में ऐड थी। उधर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़राब थी और एक प्रपोजल भी रखा गया था जिसमें कहा गया था कि क्यों ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को G20 बना के उसको ऐड किया जाए ताकि और डेवलपमेंट हो सके और इकोनॉमिकल ग्रोथ देखा जा सके। तो इसी के तहत 1999 में G20 स्थापित होता है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसमें ऐड होती हैं। जो कंट्रीज़ के नाम हैं वो है इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, चाइना है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है और यूरोपियन यूनियंस हैं। ये सारी कंट्रीज़ इसके अंदर ऐड होती है और G20 की स्थापना होती है 1999 में। अब दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये मेन 20 कंट्रीज़ जो है इनका इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल में 80% है। इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन इसमें आती हैं और 75% इनका ग्लोबल लेवल पे ट्रेड है। तो इसीलिए ये 20 कंट्रीज़ को मेन रखा गया है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को चलाने के लिए। अब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूंगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि किसी तरीके से रिसेशन ना देखा जाए, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल क्रंच ना हो। तो वर्ल्ड की पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को किस तरीके से बरकरार रखा जाएगा। एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाती है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, तो उसको कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। उसके अलावा पॉवर्टी हो गया, ट्रेड हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, या फिर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है हमारा जब हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अपने रिसोर्सेज को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं ताकि आने वाले टाइम तक हम उसको हर तरीके से उसको इस्तेमाल करते रहे, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा होता है। दोस्तों, ये तो थे इसके ऑब्जेक्टिव्स और यही बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश में इस साल 2023 में जो G20 है वो इंडिया में हो रहा है। हर साल इसकी मीटिंग्स होती है हर एक देशों में, तो इस बार इंडिया को चुना गया है। अब आने वाले समय में देखेंगे कि G20 से होने वाली मीटिंग से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, क्या इसमें भारत को फ़ायदा होता है और अन्य कंट्रीज से हमारे ट्रेड या हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस किस तरीके से सुधरते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट G20। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देते रहिएगा ताकि और आपको ऐसे आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहूँ और आपको भेजता रहूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।